स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। इसको मैडम के कैबिन में नहीं छोड़ता हूँ, टेरेस के दरवाजे के पास ले जाता हूँ। तब मजा आएगा जब अकेले में बात करेगा। जीजा आ गया मैडम का कैबिन। मैडम की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं से, मैडम ने इशारे से कह दिया अंदर आने को। थैंक यू भूपेश, भगवान तेरे जैसा साला सबको दे। जीजा वैसे तो आदमी बढ़िया से। आजा आजा। मैडम मैडम बेटी। यस पापा। बेटा आर यू ऑल राइट? तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया? यस पापा, ठंडा हो गया। कट 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 कट। एंड सुबह जो मैंने आपको भला बुरा कहा उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं नहीं बेटा, मुझसे माफी मांगो। वो छेदी से मांगो, उसको बुरा लगाओ। आई नो, आपने तो चश्मा पहनने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने आपके हाथ से वो छीन लिया था। आई एम सॉरी अबाउट दैट टू। कोई 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 बात नहीं। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ। कम ऑन पापा, आप मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी जो मुझे मनाने के लिए फूल लेकर आ गए। अब बेटा देखो, तुम मेरी बेटी हो तो बेटी को मनाने के लिए भी फूल दिए जा सकते हैं, प्लीज। देखिए, आप क्यों फूल दे रहे? गलती तो किसी और ने की है। नहीं नहीं, उसको गलती की सजा मिल चुकी है। मैंने उसको बहुत डांटा, फटकारा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी है। देखो कैसे दुम हिलाता हुआ अभी आएगा तुमसे माफी मांगने। ऐसा क्यों किया? कोई जरूरत नहीं थी पापा। नहीं नहीं बेटा, जरूरत थी। बेटा देखो, तुम बहुत ही ज्यादा केयरिंग और बहुत ज्यादा काइंड हो, और ऐसे मोटी चमड़ी वाले गिद्धड़ों को कैसे टेक किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन बुआ से कैसे निपटना है ये आप अभी तक नहीं जानते। यस, लेकिन मैंने तुमसे कल रात कहा था ना कि शी इज एन एलियन। वो नॉट बैड। कल रात नशे में आपने मुझसे जो बात कही आपको आज भी याद है? नशे में ना, नशे में मेरी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। लड़कियों के नंबर मुझे यूं याद हो जाते हैं। ये साजन अभी तक आए क्यों नहीं? कोई बात नहीं पापा, गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। वाह 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 वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड। मैडम मैडम, साजन सर छत पे आत्महत्या करने गए। आत्महत्या? लेकिन तुझे कैसे पता? मैं सर जूली के साथ छत पे था। यू रास्कल, तू जूली के साथ छत पे क्या कर रहा था? तभी मैं सोचूं कि रिसेप्शन पे जूली अब तक क्यों नहीं आई। पापा, यहाँ पे मिस्टर साजन जान देने की बात कर रहे हैं, आपको जूली की पड़ी है। चलिए अभी। आई एम सॉरी बेटा, चलो चलो नीचे चलते हैं। अगर वो कूदेंगे तो हम कैच कर लेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो। मैडम मैडम, यार आज मैडम के केबिन में हवा बहुत तेज चल रही है। लगता है मैं बालकनी तक आ गया। मैडम मैडम, मुझे पता है कि आप यहाँ बालकनी में गुस्से में खड़े होकर कॉफी पी रही हैं, लेकिन मैं आपसे माफ। मैडम, आपने ये आपके केबिन की बालकनी की रेलिंग निकलवा दी है क्या? मैडम, हेलो मैडम, आप हैं यहाँ पर? मैडम, कहाँ पे, कहाँ है? वो देखिए मैडम, ऊपर। बेटा संजना, तुमने इतना क्यों डांट दिया मिस्टर साजन को कि वो सुसाइड करने आ गए? एक्सक्यूज मी पापा, आप नहीं डांट दिया होगा मिस्टर साजन को, इसीलिए डिप्रेशन में आ गए होंगे वो। मिस्टर साजन प्लीज टेरेस से नीचे आ जाइए। ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से हम सबको पछताना पड़े। मैडम की आवाज तो नीचे से आ रही है। टेरेस? मतलब मैं टेरेस पे हूँ। मिस्टर साजन प्लीज कम डाउन, नीचे आइए। तभी मैं कहूँ आगे जमीन क्यों खत्म हो गई। साले भूपेश, मैडम के केबिन का बोल के मुझे टेरेस पे छोड़ गया। तो अब देख, तो एक बार मेरी आंखें आ जाने दे, फिर मैं देखते कैसे रास्ते लगाता हूँ। मिस्टर साजन, अगर आपने कुछ भी किया तो हम सबको जेल हो जाएगी।
और हम आपके अंतिम संस्कार में नहीं आ पाएंगे। प्लीज नीचे आ जाइए। कहाँ से? बोलो ना तो, प्लीज प्लीज बोलो। साला छेदी अभी भी सिर्फ अपने मतलब का सोच रहा है। अरे ओ जीजा, अरे नीचे आ जा, तुम्हारी जीजी का सुहाग हो रहा। हाँ, अगर तन्ना कुछ होगा ना तो हमारी जीजी विधवा हो जाएगी। नीचे आ जाओ प्लीज, आगे से लिफ्ट में गाना नहीं बजाऊंगा। कौन कहाँ से बोल रहा है, एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पे खुदकुशी करने के लिए चढ़ा हूँ। अच्छा, अब मैं इसी चीज का उठाता हूँ फायदा। मिस्टर साजन, आप मुंह ही मुंह में क्या बोले जा रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझसे बात कीजिए। कम ऑन यार, ये मैडम की नजरें बड़ी तेज चल रही है। यहाँ तो 2 इंच का दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या है? आजा नीचे। अब हाँ मैडम, मैडम हेलो। हाँ मैडम, ये मुझे पता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एटीट्यूड दे रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली आपने गलत समझा, और उसके बदले में आपने और आपके हार्टलेस पापा ने मुझे बहुत सुनाया, जितना मैंने जीवन में कभी नहीं सुना। तो ठीक है, अब मैं और नहीं सुनना चाहता। मैं भगवान के पास जाके स्वर्ग में सुनूंगा। कम ऑन मिस्टर साजन, नाउ स्टॉप बीइंग सो मेलोड्रामेटिक। मैडम, आप अभी भी आप मुझे ताना दे रही हैं। बिहेव योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी पापा। मिस्टर साजन, आई एम सॉरी। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। प्लीज नाउ, आप प्लीज सुसाइड मत कीजिए। प्लीज डोंट डू समथिंग स्टूपिड। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, आप सच में मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी मैडम? ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर साजन, मैं क्यों हर्ट करना चाहूंगी आपको? मैं आपका फेवरेट एम्प्लॉय हूं ना मैडम। अरे जीजा, वो तो मैं हो रहा। अरे मिस्टर भूपेश, आप गए भदूड़ी के खेत में। चंदा बेटा, हाँ बोलो। हाँ हाँ कहो। हाँ हाँ। यस यस मिस्टर साजन, आप फेवरेट हैं। आप मुझे पसंद करती है ना मैडम? अरे जीजा, तेरा ज्यादा हो रहा, बता रहा मैं। तो लेमन जूस ले। जाइए जूसिए, जाइए। सॉरी मैडम, मैं इस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आप दीजिए, जवाब दीजिए आप। यस मिस्टर साजन, आप फेवरेट हैं। मैं आपको पसंद करती हूँ। ओके मैडम, डन डन। मैडम, आपने आज भारत की हल्की सी पॉपुलेशन कम होने से बचा ली। मैं आ रहा हूँ नीचे, लेकिन कहाँ से आऊंगा यार मैं? मम्मी, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आप कहो तो आपके लिए बना दूँ? बना दे। मैंने आज तक कभी कुछ पीने से मना किया है भला? वही तो, मना किया होता ना तो अभी तक आप दुबली होती। आपकी उम्र की औरतों को अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि बुढ़ापे में फिट रहे। फिट तो नवाब साहब रखा करते थे। हाँ, वो तो पता चल रहा है। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी। नहीं तो यहाँ आ मेरे सामने, मेरी नजरों से नजरें मिला और बता तूने क्या कहा मेरे बारे में। लो आ गई। और ये क्या फिल्मी डायलॉग मार रही है आप? मेरी नजरों से नजरें मिला, ये सब क्या मम्मी? हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम तीनों मेरे बारे में मन ही मन में क्या बोलते रहते हो? मम्मी कुछ जल रहा है। जलते तो छेदी जी है ना नवाब साहब के नाम से। मम्मी दूध जल रहा है। मम्मी दूध उबल के गिर गया। दूध गिरना तो बहुत अपशगुन होता है ना मम्मी? कहीं संजू किसी टेंशन में तो नहीं है? अरे तू पागल हो गई है क्या? ये शगुन अपशगुन ये सब कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। तो फिर मेरी शादी में इतने नियम क्यों पाले? कभी भी कर सकती थी ना मेरी शादी और सगाई। देख तेरी शादी का तो मुझसे तो बोल ही मत। पता नहीं कौन सी आत्मा मेरे अंदर घुस गई थी जो मैंने इतने काई आदमी से तेरी शादी करा दी। मम्मी मुझे वैसे संजू की इतनी टेंशन हो रही है और आप, अरे तो फोन कर लेना, मेरा सर क्यों खा रही है? आ रहा हूँ मैं नीचे, आ रहा हूँ। सीढ़ियाँ अपने मेरे पीछे की तरफ ही हैं, मुझे दिख रही है। यस।
मिस्टर साजन। Are you okay, Mr. Sajan? Yes, madam. Where? I'm fine. I'm fine. और दिया। Mr. Bhupesh, are you alive? मिस्टर भूपेश, गेट अप। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, संजू फोन नहीं उठा रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे तू फिक्र मत करना, तेरे भी ना दिमाग के सारे घुंघरू टूट गए हैं। देखना शाम होते ही वो कहीं आदमी घर में घुसा चला आएगा। मम्मी, चाय बना, चाय। बेबी मेरा भी खाना लगा दो। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? लगा तो दिया। नहीं, मेरा मतलब है अचार वचार कुछ दो ना साथ में। तो ऐसा बोलो ना, खाना लगा दो। तेरी कश्मीरा, तेरे प्यारे भाई भूपेश का हाथ टूट गया है, थोड़े तो आंसू बहा ले। मम्मी रोके क्या होगा? इतना बड़ा हो गया है भोपू, अभी अपना ध्यान नहीं रखेगा तो सीखेगा कब ये? माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है ना। मेरे आंसू तो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे। अबे ओ, बताना अपनी माँ और अपनी जीजी को कैसे टूटा है तेरा हाथ। बता भोपू, कैसे टूटा? जब से आया चुप बैठा है। बोल बोल, चुप क्यों बैठा है? बता क्या गुल खिलाया तूने आज? मैं बता दूं क्या? ना ना जीजा, तुम मत ना बोला, मैं बता देता हूँ। मैं ना जीजी सीढ़ियों से गिर पड़ा। वो छेदी है ना बावली पूंछ, उसने फिनाइल से सीढ़ी धो दी सुबह। अरे तो फिनाइल से तो हम भी अपना घर साफ करते हैं। ऐसा कौन सा मक्खन से सीढ़ी धोया है छेदी जी ने जो सारा दोष उनके ऊपर मल रहा है? तो अरे मम्मी एक बात बता, तुम्हारी साइड है या उस छेदी की साइड है? साइड तो नवाब साहब नहीं हटते थे। यार मम्मी, आप किसी अलग ही ट्रैक पे चली जाती हो कभी कभी। बेबी इनको छोड़ो ना, तुम ऐसा करो ना, आज अपने हाथों से मुझे खाना खिला दो। बेबी तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? हाथ तो भूपू का टूटा है ना। तो प्लेट चाट के भी खा लेगा। तुम मुझे खिला दो ना अपने हाथों से, तुम्हारे हाथों से खाता हूँ ना तो स्वाद आ जाता है। अगर नमक कम भी हो ना सब्जी में तो तुम्हारे हाथ वो कमी पूरी कर देते हैं। संजू तुम भी ना सब सामने बैठे हुए, हटो। हाँ तो ऐसी बातें करूंगा तभी तो जाएंगे यहाँ से। तुम खिलाओ ना बेबी, इनके चक्कर में क्या हम अपना रोमांस करना बंद कर दे क्या? अरे भोपू चल रे, हम लोग अंदर जाके खाना खा लेंगे। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। हाँ चल। अरे मम्मी, फिर तो मुंह में एक निवाला भी नहीं जावे, थारा हाथ ही इतना चौड़ा से। भोपू तुम मम्मी से तमीज से बात किया कर। अंदर जा, और मम्मी आप इसे ना चम्मच से खिलाना, और हाथ के बल बिल्कुल मत सोना। चल। चले गए क्या? नहीं तो जाओ। चल रे भोपू। चले गए क्या? तुम्हें देख रहे हैं क्या बैठे हुए? नहीं, वो इनका क्या भरोसा है बेबी, कभी भी कहीं से भी निकल आते हैं। तुम छोड़ो ना इनको, जाने दो। तुम खिलाओ ना मुझे अपने हाथों से खाना। अच्छा संजू, तुम आंखें बंद करो और खा खा कर बताओ कि क्या क्या बना है। बंद ही समझ लो। अरे यार संजू, ये तो चीटिंग है, फिर मुझे पता कैसे चलेगा हर चीज का स्वाद कैसा बना है? ठीक है, कर लेता हूँ, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। ठीक है। ठीक है। सेम है। मैं तो हर सब्जी सेम ही लगती है। नहीं नहीं बेबी, मैं सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं कुछ नहीं।
नहीं सुधरेगा ना। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, एक रिलेटिव का जन्मदिन था दीदी। ना रिलेटिव? कौन से रिलेटिव? तेरी सगी बहन, तेरा अपना खून पूरा दिन घर में अकेले बैठी बैठी बोर हो रही है और तू जा किसी का बर्थडे मना रहा है, न मेरे रिलेटिव का। कौन है नहीं रिलेटिव? दीदी मेरी दोस्त है, अगर चाहें आप तो वो रिलेटिव भी बन सकती है आपकी। छितर ना खाई मेरे को लो। नहीं दीदी खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। अरे वाह, तेरी नई रिलेटिव ने तेको खाना खिला के नहीं भेजा, भूखा ही भेज दिया? नहीं, वो उसका अक्सर ऐसा होता है कि खाने से पहले मैं स्वीट डिश खा लेता हूँ। अरे बंद कर अपनी वाहियत बातें, बेवकूफ। दीदी क्या मैं बच्चा हूँ जो आप मुझे मारेंगी? ना तू मुझे चैलेंज कर रहा है? तेरी धी कहाँ, बता जरा मेरे को। संजना? वो अभी तक नहीं आई? वाह रे वाह, छी 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 छी, कैसा बाप है जिसकी धी सारी रात घर से बाहर रहती है, उसे कुछ खबर ही नहीं, इल्म ही नहीं है। अरे दीदी मुझे पता है, आपको क्या लगता है कि संजना का सारा दामोदर मेरे हाथ में है? क्या तेरे हाथ में है? दामोदर। दारोमदार, ये दमोदर क्या होता है? अरे बेवकूफ। वही दीदी, जिम्मेदारी। दीदी संजना लंदन से पढ़ के आई है, उसको अपना भला बुरा पता है। बच्ची हाथ से निकल चुकी है। तेरे हाथ हैं इतने छोटे जिसमें कीड़ी ना समाए, धी कहां समा जाएगी तेरे हाथ में? दीदी प्लीज। चल बैठ इधर आके मेरे साथ, आने दे उस लड़की को, आज मैं उसको बैठ के समझाती हूँ। तेरे बस की बात नहीं रही अब वो। हेलो पापा, बुआ जगी हुई है क्या? ओह गॉड, आपके सामने? आपके पकड़े गए क्या? पापा, अभी अगर मिस्टर साजन होते तो उन्होंने ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जवाब दिया होता। आप तो बस किए जा रहे हैं। अच्छा फाइन पापा, सुनिए ना, मैं जब घर के पास आऊंगी तो आपको मिस कॉल दे दूंगी। आप प्लीज कैसे भी करके मुझे अंदर स्मगल इन करवाइए, ओके? मैं कॉल करती हूँ आपको। बाय पापा। किसका फोन था? किया जा रहा था? तेरी धी का फोन था? तुमने सोचा मैं लोनली हूं? मुझे वो समझ नहीं आता, मुझे पहले पता था उसका फोन है, इसलिए गधे की तरह हाँके जा रहा है। बेबी, कल तुम मूड में थी ना, आज मैं मूड में हूँ। मोटी हो गई हो थोड़ी सी, पता नहीं चल रहा है कहाँ शुरू हो रही हो कहाँ खत्म हो रही हो। कल से एक्सरसाइज करो। मम्मी क्या हो गया? मम्मी आप क्यों चीखी? संजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए चीखी। ये जो यहाँ कर रहा था ना, उससे तो चीख ही निकल सकती थी। अरे वो जीजा, तू क्या कर रहा था बता मैंने?